हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट वीडियो। पहले मैं क्वेश्चन कुछ राष्ट्रीय उद्यान से लाऊं क्योंकि आजकल पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। दाची-काम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में है। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दिब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ये मैं थोड़ी थोड़ी जीके भी आपकी कराऊंगा इसमें, करंट अफेयर में, जो स्टैटिक जीके जिसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और रेलवे में तो खासकर ये पूछी जाती ही है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिए वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी कर दी है कि जो भी 4 पहिया वाहन होंगे उसके लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। और साथ ही पुराने वाहनों पर भी ये नियम लागू होता है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य था। फास्टैग के फिट होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी किया जाएगा। फास्टैग क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भारत, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति कौन हैं? जो बिडेन। ये 77 वर्षीय है। और ये बेराक ओबामा जिस टाइम राष्ट्रपति थे उस समय उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और अमेरिकी सीनेटर भी रहे हैं। यह अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति होंगे। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन होगी? ये कमला हैरिस होगी, जो पहली भारतीय अमेरिकी महिला होगी। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1895 में विलेम रोंटगन द्वारा एक्सरेज की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी इस दिन एक्सरेज की खोज हुई थी। इसका विषय क्या है? रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी की थीम है 2020 की। दिलीप रथ बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हेतु निर्वाचित। यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? दिलीप रथ। IDF ये क्या है? वैश्विक डेयरी क्षेत्र, जो उच्च गुणवत्ता वाले दूध और डेयरी उत्पादकों का समर्थन करने वाले सर्वोत्तम विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है। और IDF के अध्यक्ष कौन है? माइकल डाइकस। याद रहेगा फ्रेंड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ और IDF के अध्यक्ष माइकल डाइकस। हरिहरन ने मलयालम में आजीवन योगदान हेतु जेसी डैनियल पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता हरिहरन को पिछले 5 दशकों में मलयालम सिनेमा में उनके योगदान हेतु प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। ये जेसी डैनियल पुरस्कार है क्या? यह मलयालम सिनेमा में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई। और किसने प्रारंभ की? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल में प्रारंभ की। परियोजना का कुल खर्च लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपए है।
यह अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में और 17,480 लोगों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें 3 घटक है। पेयजल, हरित ऊर्जा, पर्यटन के साथ एकीकृत परियोजना के रूप में तैयार किया जाएगा। परिवर्तनम योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये केरल में मत्स्य पालन समुदाय हेतु शुरू हुई। केरल सरकार ने मत्स्य पालन समुदाय की आजीविका में सुधार हेतु परिवर्तन योजना शुरू की। यह लोगों को आय और रोजगार प्रदान करने के साथ मछुआरा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के साथ युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवे को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में शुरू हुई यह परंपरा दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। जनरल KM करियप्पा 1950 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की। WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। तो और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। भारत ने व्हाट्सएप पे को UPI पर लाइव आने की अनुमति दे दी है। यानी अब व्हाट्सएप से भी मतलब पैसे का आदान प्रदान हो सकता है। व्हाट्सएप अब मौजूदा कंपनियों जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और फ़ोन पे के साथ प्रतिस्पर्धा करें, यानी कंपटीशन बढ़िया रहेगा इनका इसके साथ। केरल पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट ऑफ लंदन जीता। यानी केरल पर्यटन को कोविड-19 महामारी के चुनौतियों पूर्ण समय में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु उल्लेखनीय गतिविधियों हेतु सम्मानित किया गया। जोम पोम्बे मुगुफुली ने तंजानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इन्होंने 88% मत हासिल किए चुनाव में। वे तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो 2015 में थे। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीका देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और मुद्रा तंजानिया सीलिंग है। AK गुप्ता ने ONGC के MD और CEO का पदभार संभाला। यानी अब ONGC के MD और CEO कौन हो गए? AK गुप्ता। व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा डिसअपीयरिंग मैसेज की घोषणा की है। पहले क्या होता था, जैसे आप मैसेज सेंड कर देते और वो सीन कर लेता था तो आप डिलीट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप एक ऐसी मतलब सुविधा लॉन्च करेगा जिससे आप ऐसा कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। शांतिकांत दास ने 40वीं शार्क फाइनेंस गवर्नर की अध्यक्षता की। बैठक में शार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भाग लिया। शार्क फाइनेंस क्या है? शार्क के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क है शार्क फाइनेंस। RBI शार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। RBI जो है शार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। शार्क में कौन कौन से देश है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हरदीप सिंह पुरी ने नेचुरल नेबरहुड चैलेंज शुरू किया। इसमें क्या है? इसमें चयनित शहरों को पार्क, खुले स्थानों की पुनः कल्पना करने, प्रारंभिक बाल्यावस्था की सुविधा तक पहुंच में सुधार करने हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण मिलेगा। इसरो ने 7 नवंबर को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 लॉन्च करेगा। इसके साथ 9 अन्य उपग्रह भी PSLV C-49 द्वारा अंतरिक्ष में ले जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इसरो द्वारा यह पहला प्रक्षेपण होगा और यह आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। यह किसके लिए है? कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन की सहायता हेतु। थैंक यू फ्रेंड, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।